गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे 15 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। अब मैं उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आज वाली क्लास को कंटिन्यू चालू करूँगा। अब आपके स्कूल भी खुल गए होंगे, स्कूल में शायद 90% स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई होगी, पर आपने मेरी बात सुननी है, मेरा काम पहले करना है, उसके बाद स्कूल के काम गारंटी करनी है, ये बात मेरी ध्यान रखना। तो देखते हैं और कल के जो 15 क्वेश्चन मैंने दिए थे उनके डाउट्स। साइन 120 आपका आंसर आएगा √3/2। tan 2 to 5 इसको लिख देंगे 180 + 45। tan 45 थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव सेट टू tan, इसे लिखेंगे 180 + 30। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में सेट 30 नेगेटिव होता है और सेट 30 की वैल्यू 2/√3। कोसिकेंट 2 to 5, कोसिकेंट 180 + 45 माइनस कोसिकेंट 45। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है, कोसिकेंट इसकी वैल्यू दी cos 150, 180 से कम है, 180 - 30 cos 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू √3/2। tan 120 इसे लिखेंगे 180 - 60 tan 60। अब देखो आपने सीधा करना है, इसकी वैल्यू 316 - 30 माइनस sin 30 और sin 30 की वैल्यू। अब ऑलरेडी दिमाग में भी सॉल्व करना है, समझ में आ गया? क्योंकि एक नंबर में आना है, टिक लगाने वाले 4 ऑप्शन होंगे। ये कैसे करेंगे? 360 + 45 कोसिकेंट 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में कोसिकेंट क्या होता है? पॉजिटिव, और कोसिकेंट 45 की वैल्यू। ये कैसे बताएंगे? 180 - 0 cos 0, सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस का होगा cos 0 की वैल्यू। ये कैसे? 360 - 45, 360 - 45 cos 45 फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। ये लिखना चाहो तो लिखना, डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिखना, पर मैं आपको यही बताऊंगा शुरू के 20-25 क्वेश्चन में लिखना, उसके बाद आपको याद हो जाए तो डायरेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये चीज़ें क्वेश्चन के बीच में यूज होंगी या एक नंबर में आएंगी। अभी कैसे करेंगे? सब अपने दिमाग में वीडियो को सोचते हुए पॉज करते हुए 360 - 30 cot 30, कौन सा कॉट हो गया? फोर्थ में कॉट क्या होता है? नेगेटिव, माइनस cot 30 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू का उल्टा यानी कि 360 - 0, 360 - 0 tan 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव 0। ये 180 + 60 थर्ड क्वाड्रेंट माइनस sin 60। ये 180 + 45 माइनस cos 45। ये 360 - 45 माइनस cot 45। तो ये मैंने आपको कल 15 क्वेश्चन दिए थे, जिन बच्चों ने करे होंगे तो वो अपना आंसर मिला लेंगे। कोई चीज़ प्रॉब्लम होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेंगे। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? तो अब देखते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पेपर में आ जाए, जैसे sin 765 की वैल्यू आ गई, आपको नहीं मालूम तो इस वैल्यू को कैसे सोल्व करेंगे? वैल्यू अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में आपने पढ़ी 90 तक की वैल्यू, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी 360 तक की वैल्यू। अब 360 से भी ज़्यादा आ जाए तो हम क्या देखते हैं कि इस टेबल के अकॉर्डिंग है, 360 के टेबल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस वैल्यू के आसपास ये वैल्यू है। एक बच्चा बोला सर आज तक 20 तक तो टेबल याद नहीं हुए, आप 360 के टेबल की बात कर रहे हो। अरे याद नहीं होता तो देख लो मल्टीप्लाई करके कि 365 टाइम है या 4 टाइम है, या उनको जोड़ लो,
तो ये टेबल बन गई 360 की टेबल है ये। अब ये 765 किसके आसपास है? 720 के आसपास है। किसके आसपास है बेटा? 720 के आसपास है। तो इसे लिखेंगे 720 प्लस 45। अब 720 क्या है? 2 टाइम ऑफ 360। इसका मतलब क्या होता है? एक राउंड करा 360 एंगल बन गया, दोबारा राउंड करा 360 बन गया, फिर आगे चले तो वो यहां रुके 360 प्लस कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट। 360 प्लस कौन सा पॉइंट है? फर्स्ट। आगे 2 लिखा है 3 लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है? एक राउंड पूरा हो गया, दूसरा राउंड पूरा हो गया, उसके बाद 360 प्लस कौन सा पॉइंट हो गया? फर्स्ट। फर्स्ट पॉइंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसे कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू, एक नंबर के पेपर में आएगी बड़ी से बड़ी वैल्यू, एक वैल्यू वो देखते हैं, मान लो ये आ जाए 101770। आपको नहीं पता ये किसके आसपास है? 1800 के आसपास है। किसके आसपास है बेटा? स्कूलों में नहीं कराएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और हर स्कूल के टेस्ट में आएगी बात। किसके आसपास है? 1800 के आसपास। 1800 माइनस कितना माइनस कर दूं? 30। माइनस वही होगा जो हमने वैल्यू 10वीं क्लास में पढ़ी है, 0, 30, 45, 60, 90, या जो हमने 11 में पढ़ी है 120, 135, अप्रोक्सीमेटली 180 से पहले पढ़ी। अब 1800 का मतलब 5 टाइम ऑफ 360 कौन सा पॉइंट है? 4, 10, 30। फोर्थ पॉइंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि इसका मतलब है 4 राउंड तो पूरे हो गए, जैसे ही 5वें राउंड में गए तो कौन से पॉइंट में रुके? फोर्थ पॉइंट में। और फोर्थ पॉइंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और देखते हैं, एक तो क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और बताता जाता हूं, अभी तो एंगल हमने पॉजिटिव पढ़े हैं, अभी तो हमने एंगल पॉजिटिव पढ़े हैं। मान लो एंगल नेगेटिव आ जाए, माइनस साइन 30, cos minus 45, tan minus 60, sin minus 120, cos minus 240। ये कैसे निकालोगे? अभी हमने जितने भी क्वेश्चन करे कल, जो मैंने होमवर्क दिए, सबके एंगल पॉजिटिव थे। अब एंगल में नेगेटिव आ जाए तो पहले एंगल को पॉजिटिव करते हैं। ये बात ध्यान रखना, ये आज बता रहा हूं। जब तक आप मैथ पढ़ोगे, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका पहले एंगल पॉजिटिव करते हैं, उसके बाद उस चीज को आगे सॉल्व करते हैं। तो पहले इस एंगल को पॉजिटिव करेंगे। ये कैसे पॉजिटिव करेंगे? एक बार ये कल वाला काम अपनी कॉपी में उतार लें, फिर मैं इसके बारे में समझाता हूं। ये टेबल मैंने आपको कल बताई। फोर्थ क्वार्टर में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब एंगल नेगेटिव आ जाए, देखो यहाँ 0 डिग्री एंगल है, ऊपर चलेंगे तो एंगल प्लस के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 तक यहाँ होंगे, 90 से ज्यादा यहाँ पे होंगे, 180 से ज्यादा यहाँ होंगे, 270 से ज्यादा यहाँ होंगे, और 360 से ज्यादा यहाँ पे होंगे। पर एंगल नेगेटिव आ जाए तो नीचे चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होंगे। पर एंगल नेगेटिव होंगे तो नीचे किसका परिवार है? कॉस और सेक का। किसका परिवार है? कॉस और सेक का। तो साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, उस पर माइनस का इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं, फोर्थ में साइन नेगेटिव, यानी कि एंगल जो है बाहर आ जाएगा। tan का भी माइनस बाहर आ जाएगा, कॉट का भी माइनस बाहर आ जाएगा, कोसेकेंट का भी माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस का माइनस खत्म हो जाएगा। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, और सेक का भी माइनस खत्म हो जाएगा। कौन सा माइनस? जो टेबल से आएगा वो नहीं, जो पहले से क्वेश्चन के अंदर होगा। जो पहले से क्वेश्चन के अंदर होगा उस एंगल को पहले पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे मैंने आपसे माइनस साइन 30, तो साइन का माइनस बाहर आ जाएगा,
तो ये sin 30 रह जाएगा। अब एंगल पॉजिटिव हो गया, sin 30 की वैल्यू हमें पता होती है 1/2 होती है। ऐसे ही मैंने आपसे पूछा cos - 45, cos का माइनस खत्म हो जाता है जो पहले से दिया होता है। अब cos 45 की वैल्यू 1/2, tan - 60, tan 60, tan का माइनस बाहर आ जाएगा, sin -120, पहले एंगल को पॉजिटिव करेंगे, ये माइनस बाहर आएगा। अब वही बात जो मैंने कल बताई थी, sin 120 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 180 - 60 प्लस sin 60, और बाहर माइनस है तो कुल मिला के माइनस हो जाएगा। जैसे एक वैल्यू और cos - 240, 240 पड़ा जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? cos - थीटा, cos थीटा होता है, cos का माइनस एंगल खत्म हो जाता है। अब cos 240 की वैल्यू 180 प्लस 60, cos 60, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। एक बच्चा बोला सर आपने तो मना करा था cos पे माइनस नहीं आएगा, इस वाले माइनस की मना करिए, जो वैल्यू के साथ आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया? पहली बात एंगल को पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद या तो 10th की टेबल से वैल्यू पुट करेंगे या 11th की टेबल से वैल्यू पुट करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू आ जाती है पेपर में, sin -1050। पहली बात तो एंगल प्लस का करेंगे, तो sin का माइनस बाहर आ जाएगा, sin 1050। यस, क्लियर? अब 1050 किसके आसपास है, 1080 के आसपास, इसे लिखेंगे 1080 माइनस 30, ये 3 टाइम ऑफ 360 माइनस 30, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाहर है, नेगेटिव ये तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। भाई ये वाला माइनस तो टेबल के अकॉर्डिंग पहले एंगल को प्लस का करा, अब sin 1050 की वैल्यू माइनस sin 30 होती है, माइनस बाहर है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी। एक वैल्यू और देखते हैं ऐसे ही, जब भी आपको समझ में आएगी बेटा। जैसे मान लो cot -31π/3, पहली बात तो माइनस बाहर, कि cot का जो माइनस का एंगल होता है माइनस बाहर आ जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा। अब ये पाई की फॉर्म में है, रफली सॉल्व कर लो। 31π/3 का मतलब पाई की वैल्यू 180 होती है एंगल के अंदर, ये 1860 हो गया, 1860। अभी किसके आसपास है, 1800 के आसपास। किसके आसपास है, किसके आसपास है बेटा, ये 1800 के आसपास। 1800 प्लस 60, 5 टाइम ऑफ 360 प्लस 60, फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 प्लस, फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव है, तो कुल मिला के नेगेटिव है। अब जितने भी स्कूल हैं, जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा 99% पेपर में वही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो रावमान सिंह का बच्चा हो या डीपीएस का बच्चा हो, चाहे होली क्रॉस का बच्चा हो या बीबीएम का बच्चा हो या गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, एनीवन किसी भी स्कूल का बच्चा क्यों ना हो, जिस क्वेश्चन को मैंने बता दिया कि पेपर में आएगा 100% वही पेपर में आएगा। तो एक नंबर की 100% वैल्यू आएगी पेपर के अंदर, बड़ी से बड़ी वैल्यू आएगी, और उसमें आपने इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? अब इन वैल्यू के ऊपर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दूंगा, वो आपने घर पे करने हैं। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, इन वैल्यू को हम क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले आप अपनी कॉपी में उतार लें। अब है 3.2, इससे पहले 5 क्वेश्चन 10वीं क्लास में बेस्ड हैं,
10वीं क्लास प्लस 11th क्लास की टेबल। हमें sin x दे रखा है 3/5, x लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बताओ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। sin दे रखा है, cos निकालना है, tan निकालना है, cot निकालना है, कोसेकेंट और सीकेंट। एक तरीका तो ये है, आप 10वीं क्लास में आपने करा होगा पाइथागोरस थ्योरम से ट्रायंगल बनाकर। sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, इसको निकाल दिया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया। और आपने कर दिया cos x और बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया। पर यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। तो इसलिए ये ट्रायंगल वाला काम इस टॉपिक में नहीं कर सकते। हाँ, हमें रफली करना है तो हम ट्रायंगल से कर लेंगे। सेकंड पॉइंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, इसके आगे माइनस लगा देंगे और टीचर से काट देते हैं। हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें फॉर्मूलों से करना है। साइन दे रखा है तो cos x क्या होगा, हम जानते हैं cos स्क्वायर x होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 9/25। तो cos x हो जाएगा प्लस माइनस 4/5। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव होता है। स्क्वायर रूट के बाद दो वैल्यू आते हैं प्लस माइनस में। तो x कहाँ लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। साइन दे रखा था, cos आ गया तो कोसेकेंट क्या हो जाएगा 1/sin, साइन की वैल्यू का उल्टा। सेक क्या हो जाएगा 1/cos, tan क्या हो जाएगा sin अपॉन में cos, और cot क्या हो जाएगा 1/tan। ये यूटी के अंदर आ जाते हैं। जब यूटी में मान लो एक ही चैप्टर आना है, ट्रिग्नोमेट्री 30 नंबर का पेपर आना है, तो टीचर सबको कवर करता है, तो इसमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं। पर आपने 10वीं क्लास के फॉर्मूलों से करना है, ट्रायंगल से नहीं करना। और ये ध्यान रखना है कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो साइन और कोसेकेंट, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब देख लो नेगेटिव आए हैं, आए ना नेगेटिव। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही कराना चाहूँगा आपसे। और 3.2 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है और 5-6 वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपने निकालनी है। ये आपका होमवर्क एक्सरसाइज 3.2 1 to 10 क्वेश्चन प्लस ये कुछ वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ, आपने ये वैल्यू आपने मुझे करके दिखानी है। ये वैल्यू आपने 4 वैल्यू आपने करके दिखानी है। आज की क्लास में इतना ही करना चाहूँगा और आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूलों में भी ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, या तो मेरी वीडियो पे ध्यान रखना या स्कूल की वीडियो पे ध्यान रखना। स्कूल में सिर्फ ऊपर से कराएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल बेस बना के चल रहा हूँ, क्योंकि ये बेस बन गया ट्रिग्नोमेट्री में, तो 12th में तो क्या कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाओगे आप सिलेबस के अंदर। बस मैं इतना ही करना चाहूँगा। आज के लिए थैंक यू।